एक्शन न्यूज़ में आप हजरात का इस्तकबाल है। मैं हूँ वहीदुज़्ज़मा सिद्दीकी। बदलते वक्त के आंधी से डर नहीं सकते, बदलते वक्त के आंधी से डर नहीं सकते। हम अहले हक़ हैं, हवा से बिखर नहीं सकते। हम अहले हक़ हैं, हवा से बिखर नहीं सकते। एक रोज़ ये मंज़र बदलेगा, ये दौर ख़िज़ा मिट जाएगा। एक रोज़ ये मंज़र बदलेगा, ये दौर ख़िज़ा मिट जाएगा। एक दिन ये निज़ाम ज़ुल्म व सितम ख़ुद ज़ालिम को रुलवाएगा। मुहतरम नाज़रीन, राज्यसभा में तलाक़ सलासा बिल के मंजूरी के बाद मुल्क भर में मुसलमानों की नाराज़गी बढ़ती जा रही है और मुसलमान इस वक्त उम्मीद की आखिरी किरण सदर जमहूरिया हिंद से लगाए हुए हैं कि सदर जमहूरिया हिंद इस बिल पर सिग्नेचर ना करें, साइन ना करें और बिल को सिलेक्ट कमेटी के हवाला कर दें। इसी सिलसिले से आज कुल जमात तंजीम शहर पूना के नुमाइंदों का कलेक्टर ऑफिस में जमा होना हुआ है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कुल जमात तंजीम के कन्वीनर जनाब जाहिद भाई से कि कलेक्टर ऑफिस में क्यों जमा हुए और कलेक्टर साहिबा से क्या गुफ्तगू हुई। कल जो राज्यसभा में हुआ, जो किसी को भी उम्मीद नहीं थी और सबको ये उम्मीद थी कि जिस तरह पिछले बार ये बिल राज्यसभा से वापस चला गया और इस बार भी वापस जाएगा, हमें मालूम नहीं था कि हमें इतना बड़ा धोखा होगा। इससे पूरा देश का मुसलमान आज परेशान है कि बिल किस तरह पास हुआ। तो कुल जमात तंजीम पूना की, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अहले सुन्नत वल जमात, जमात इस्लामी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जमीयत उलमा हिंद, वहादत इस्लामी, MIM, SDPI, ये सारे पार्टियों मिलकर सब कुल जमात तंजीम मिलकर आज कलेक्टर के पास आए और हमारी बात रखी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना निज़ामुद्दीन फ़खरुद्दीन साहब से पूछना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ जो कलेक्टर ऑफिस में आए तो कलेक्टर से आप लोगों का क्या आश्वासन रहा है। इस वक्त यही मुतालबा किया गया कि 3 तलाक़ बिल जो पास किया गया है वो गैर जमहूरी, गैर दस्तूरी है और सरासर मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत है और इसी के ख़िलाफ़ आज मेमोरेंडम दिया है कलेक्टर ऑफिस में कि वो इसको सदर जमहूरी हिंद तक पहुंचाए कि वो इस बिल पर दस्तखत न करे और दोबारा इसको पार्लियामेंट में भेजे ताकि उस पर गौर व खौज़ हो। अलावा इसके जिस तरह से ये बिल पास हुआ है, ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि बददियानती की बात है और बददियानती कहाँ से भी ये पूरी दुनिया देख रही है और ये बहुत ही गैर अखलाक़ी और गैर दस्तूरी हरकत है जिस पर पूरी मिल्लत इस्लामिया हिंद एहतजाज करती है। अब हम मिलेंगे अहले सुन्नत वल जमात के पूना के ज़िम्मेदार मौलाना अय्यूब अशरफ़ी साहब से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो यहाँ पर हाज़िरी हुई थी कलेक्टर ऑफिस में तो उनका क्या मुद्दा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबने पूरे इत्तेहाद के साथ मुसलमानों के जज्बात का इजहार किया और ये हमारा इत्तेहाद पूरे हिंदुस्तान में जो है इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि हुकूमत ने चोर दरवाज़े से जो इस बिल को पास किया है, हम इसकी मुखालिफत करते हैं और पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान इसके मुखालिफ है। न उसने कल उसको कबूल किया था, न आज उसको कबूल करता है और मुसलमान इस बिल की, इस कानून की सख्त मुखालिफत करता है। इस बात को इंदराज कराने के लिए, इसे दर्ज करने के लिए आज हम सब जमा हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने इत्तेहाद के साथ अपने इस मुतालबे को हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश की है। हुकूमत इसे माने न माने, मुसलमान ये तहिया कर चुका है कि वो शरीयत को कल भी मानता था और आज भी मानता है और आइंदा भी मानता रहे। अब हम मिलेंगे जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना मुफ्ती शाहिद साहब से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो मेमोरेंडम पेश किया गया उसके क्या पॉइंट्स थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मेमोरेंडम कलेक्टर की मारिफत से सदर जमहूरिया को पेश किया गया है, इसमें हमने 10 नुकात पेश किए हैं और उसमें वाज़े करने की कोशिश की गई कि ये जो बिल है किसी भी तरीके से मुस्लिम ख़वातीन के हक़ में नहीं है, बल्कि प्लानिंग के तहत में मुस्लिम ख़वातीन को नुकसान पहुँचाने के लिए बिल लाया गया है। और हम ये कह सकते हैं कि शरीयत तलाक़ जो है बहाना है और शरीयत को निशाना बनाना है और बीजेपी हुकूमत जो है 3 तलाक़ बिल के ज़रिए से जो है मुल्क के अंदर यकसा सिविल कोड नाफिज़ करना चाहती है और इस मुल्क को हम कभी भी जो है
जमहूरी मुल्क से हटने नहीं देंगे। यहाँ के मुसलमानों ने अपना खून पसीना बहाकर मुल्क को आज़ाद कराया है और यहाँ पर जो है रहने का इरादा किया है। हम किसी भी सूरत में जो है इसको दस्तूर से हटने नहीं देंगे। और 10 नुकात को बिल्कुल वाज़ेह तौर से सदर जमहूरिया को हमने दरख्वास्त की है कि आप उस पर गौर खोज करें और गौर खोज करके जो किसी तरह आप उस पर दस्तखत ना करें। हमारी उनसे दरख्वास्त है ताकि जो है मुस्लिम ख़वातीन को नुकसान ना पहुँचे। जमात इस्लामी के सदर जनाब अज़हर वारसी साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कलेक्टर से जब मुलाकात हुई आप लोगों की और उसके बाद कलेक्टर साहिबा ने आपको क्या कहा और आप लोगों का क्या एक्सेप्टेशन रही है उनसे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहबा से मुलाकात किए हैं। उसमें हमारा डिमांड यही था कि राज्यसभा के अंदर मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक़ के बिल को धोखे के ज़रिए से पास किया है और मुसलमानों के साथ धोखा किया है। उनका कहना है कि इस बिल के ज़रिए से हम मुस्लिम ख़वातीन का बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिए हैं। हालांकि वो जानते हैं कि 5 करोड़ मुसलमानों ने दस्तखत करके हुकूमत को मेमोरेंडम दिया था और जिसमें 3 करोड़ ख़वातीन ने दस्तखतें की थी। तो मुसलमान ख़वातीन की मंशा जाने बग़ैर चंद नाम नहाद जो है मुसलमान ख़वातीन को लेकर के आप जो बिल को पास करवाए हैं, तो ये मुसलमानों के साथ उनकी शरीयत के साथ धोखा हुआ है और हिंदुस्तान का मुसलमान कभी भी इस बिल को नहीं मानेगा। हम इसको कंडेम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई सुन्नत पर जो आइली क़वानीन हैं, जो शादी के क़वानीन हैं, उसी पर चलेंगे और जो नाकारा बिल है, जो शरीयत के ख़िलाफ़ है, हम उसके धुतकारते हैं। हमारे साथ अश्विनी ताई जी जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनकी क्या सोच है और उनकी क्या फ़िक्र है, वो इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे। जो ट्रिपल तलाक का बिल बनाया गया है उसका पहला मैं निषेध करती हूँ कि मुस्लिम महिलाओं पर जो टारगेट किया जा रहा है बिल की वजह से वो मुस्लिम समाज पर है, क्योंकि महिला है ऐसी एक सिचुएशन रहती है कि आदमी पर डिपेंड रहती है, आदमी महिला पर रहता। पर इधर ऐसा दिखा रहे हैं कि आदमी जाएगा जेल, औरत का क्या दे रहे हैं, क्या तुमको पढ़ाई का कुछ दे रहे हैं, क्या उसके नौकरी सरकारी दे रहे हैं, उस पर होने वाला अन्याय। और जो मुस्लिम समाज के शरीफ में जो लिखा है उसका कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान अपने को बोला है कि सबको अपना धर्म का ये स्वतंत्र है। मगर ये कौन है कि ऐसा विधायक बदल रहे हैं, सब अपना ये बदल रहे, संविधान बदल रहे हैं, तो ऐसे में हम खिलाफ है। और हम अब हमारे साथ सोफिया मैडम भी जुड़ी हुई है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे इस बिल के सिलसिले में। अस्सलाम वालेकुम। आज तक हम मुसलमानों को एक बहुत ही कॉन्फिडेंट था गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट जो है हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके साथ हमको पूरी उम्मीद थी। बट आज ये जो हुआ है उससे हम लोग बहुत नाराज़ है और पूरे इंडिया के अगर सारे मुसलमान औरतों को भी जमा किए तो 1% भी मुसलमान ऐसे नहीं होंगे जो ये बिल के फेवर में होंगे। तो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मुस्लिम वुमेन आई कंडेम्ड कि ये जो भी हो रहा है मुसलमानों के साथ ये बहुत गलत हो रहा है। और हम गवर्नमेंट के पास अपील करना चाहते हैं कि जो हमारा मज़हब है जिससे हम सेटिस्फाइड है, हमने उसकी बहुत स्टडी किए हैं और बहुत सालों से जो है सारे मुसलमान इसके ऊपर फॉलो करते जा रहे हैं, तो इसमें कोई तब्दीली कोई चेंजेस ना लाई जाए और हमको इंसाफ मिले। वुमेन्स विंग के ज़िम्मेदार रिजवाना आपा से जानने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम महिलाओं का इस सिलसिले में क्या ख्याल है, क्या सोच है, क्या। अस्सलाम वालेकुम। आज जो ये बिल पास होने जा रहा है ये एक मुसलमान औरतों के ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है, ये मुसलमान औरतों को कमज़ोर किया जा रहा है। अगर इस तरह के बिल पास होते रहेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमान जो है एक इस तरह से परेशानी में आ जाएंगे कि हमारी जवान पीढ़ी को ही अगर इस तरह से कर रहे कि जेल में जा रहा है, एक बार तलाक बोलने के बाद उसके साथ जो भी मामला हो रहा है, तो ये बहुत गलत हो रहा है। हम सब जो है सब औरतें मिलके एक ताकत बन जाएंगे और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तलाक सलासा जो बिल पास हो रहा है, इसे अगर कोई 3 तलाक एक साथ देता है तो तलाक तो होगी नहीं होगी। और फिर जब तलाक नहीं होगी और उसके बाद वो मर्द को 3 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में आप सरकार से क्या मुतालबा करेंगे? एक तरफ से तो ये बोला जा रहा है कि आप अगर एक मरतबा 3 बार तलाक बोलते हैं तो तलाक होगी नहीं, और तलाक नहीं होगी और फिर तुम वो लड़के को अगर जेल में डालोगे तो उसकी बीवी का और उसके बच्चों का नान नफ़का कौन पूरा करेगा? ये इसी तरह से ये समाज में जो है औरतों के ख़िलाफ़ ये साजिश हो रही है कि औरतें कमज़ोर हो जाएं। हम जो है ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी शरीयत में जो है लोग इस तरह से छेड़खानी करें, हम ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। वहदत इस्लामी के मुजीब पटेल साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बिल के सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे और उनकी क्या सोच है इस पर। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली चीज़ हम ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं
बहैसियत मुसलमान वो अपनी शरीयत के अंदर किसी भी किस्म की मदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हुकूमत वक्त की इस्लाम दुश्मन जो दुश्मनी है, इस्लाम मुखालिफ जो दुश्मनी है, खुल के वाजी होती है। हुकूमतों का काम होता है कि वो अवामी मसाइल के ऊपर तवज्जो दें, लेकिन ये हुकूमत जब से आई है बजाय वो अवामी मसाइल के ऊपर तवज्जो दे, वो शरीयत के अंदर मदाखलत की जो नापाक जो साजिश कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बात कही दी कि तलाक होता नहीं, तो फिर हुकूमत को किस बात का इख्तियार दिया जा रहा है कि ये जो तलाक देता है उसको जो जेल में भेजा जाए। हम चाहते हैं कि हुकूमत वक्त जो ये अपने इस फैसले से बाज आ जाए और प्रेसिडेंट इस बिल को पास ना करें, उसके ऊपर जो है साइन न करें, वरना मुसलमानों को फिर सड़कों पे आके इसको फिर पुरजोर जो एहतजाज करने पे हमें मजबूर होना पड़ेगा। ये आज एक मेमोरेंडम में एक हिंट है, इसके बाद इंशाल्लाह आगे वाले दिनों में हम हुकूमत वक्त को इससे बड़े जो है आवाज़ के अंदर इसको जवाब देंगे। उसके लिए हम इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हमारे ये जो आने वाले दिनों में हम ये हुकूमत वक्त को हमारी जो नाराज़गी जो है इसको इजहार करेंगे इंशाल्लाह।